मान लीजिए बीच में भी स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको भी क्लियर रखना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा लेट हो गया, पुराना टॉपिक छूट गया, पहले बैच वाले कर ले गए, मेरा होगा कि नहीं होगा। सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। ये जीके के जितने 5 सब्जेक्ट हैं ये आपको सीक्वेंस वाइज कराए जाते हैं। मान लीजिए आपने जिस सब्जेक्ट से ज्वाइन किया तो उससे पहले के जितने सब्जेक्ट हैं वो दोबारा आपका फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा एक जो डाउट बार बार आता है, नोट्स कहाँ मिलेगा। नोट्स आपका ऐप पे मिलेगा। अगर आपको ऐप पर नोट्स नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप से रिलेटेड जितना भी क्वेरी है, आपको पीडीएफ डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा है, आपको मान के चलिए ऐप में लेक्चर देखना नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो हमारा जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का नंबर है 7630085417, इसको सेव करके रखिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने से आपको हमारा जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर मैम है उनको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। उनका 9 to 5 जो वर्किंग आवर्स रहता है उसमें आप मेक श्योर करिए, आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई बैक मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा रेस्पॉन्स डिले हो सकता है क्योंकि अभी नया बैचेस स्टार्ट हुआ है तो एनरोलमेंट्स बहुत तेजी से हुआ है, तो कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज लाइन से आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे 1 वीक में सब आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, हो गया। ऑनलाइन वाले बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। देखिए पिछले बैच में जो हिस्ट्री चल रहा था उसका एक लेक्चर बचा था, ठीक है, तो वो मैं एक वीकेंड पे लेके वो आपका जो रिमेनिंग एक लेक्चर है उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अभी जो जनरल आपका क्लास चलेगा, मैं जीके के बारे में बता देता हूँ। जीके आपका मंडे टू फ्राइडे तो मैं ही क्लास लूंगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मेरा क्लास रहेगा 9 to 10। इसके अलावा सैटरडे में देखिए आपका और कोई क्लास होता नहीं है, ठीक है। जीके इंग्लिश नहीं है, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो घर पे बैठ के आप लोग बोर होंगे, तो इसीलिए नहीं, नहीं होते हैं बोर, आता है तो सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास आपका रहेगा, जिसमें आपका गौरव सर क्लास लेंगे। तो उसमें आपका जो जनरल साइंस है और इकोनॉमी है, ये 2 सब्जेक्ट्स आपका वीकेंड वाला क्लास इसमें चलता रहेगा, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे में हम लोग कवर करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। चलिए, तो देखिए अभी मैंने एक एनालिसिस करवाया था जिसमें मैंने आपको दिखाए थे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छा डाउट है, मैं वही पूछ रहा था। ओ अच्छा, थैंक यू थैंक यू। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स देखिए ओपन टू ऑल है हमारा। एक क्लास आपका सैटरडे से स्टार्ट हो गया है तो करंट अफेयर्स आपका रेगुलर चलता रहेगा ऑनलाइन में, ठीक है। आप उसको आराम से रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ नोट्स भी दिलवा देंगे। तो करंट अफेयर्स हम लोग आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में करवाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपको एमसीक्यू में देना है, तो इसीलिए एमसीक्यू फॉर्म में हर मंथ का 100 क्वेश्चंस जनवरी से स्टार्ट करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अरुणाचल जी के भी हमारा ओपन टू ऑल है, अभी भी रेगुलर लाइव क्लासेस चल रहा है। प्लस एपीएसएसबी के लिए स्पेसिफिकली आपका 3 लेक्चर में मैंने पूरा अरुणाचल जी के कवर किया है, उसका प्लेलिस्ट भी मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। चलिए, हाँ तो मैंने जैसे बात किया था ज्योग्राफी में एनालिसिस किया था अभी, सीजीएल का, अदर पेपर्स का भी अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं जनरली ज्यादातर देखा जाता है ज्योग्राफी वाले पोर्शन से आते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजबूती से पढ़ना है। ज्योग्राफी को हम लोग आपके लिए 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो अभी जो हम लोग शुरू करेंगे दैट विल बी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका ये है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम,
जो बचपन से भी हम लोग पढ़ते आते हैं, 9 प्लैनेट्स। अब तो खैर 9 नहीं रहे, ठीक है। तो आपका यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सारा हम आपका पहला टॉपिक पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के पीडीएफ ऐप में मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, जनरल साइंस का अपलोड हो गया है। इनकेस कोई दिक्कत लगे तो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा, ठीक है सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था सर, यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स एक ऐसा टॉपिक है, पिछले 1 साल से क्वेश्चन इसमें ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर उससे पहले एग्जाम्स में देखें तो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता था, ठीक है। और कभी कभी एक पेपर में दो दो क्वेश्चन भी आए हैं। तो एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है और सॉर्टेड टॉपिक है। सॉर्टेड मतलब फिक्स सवाल है, उन्हीं में से घूम फिर के ये आपसे पूछता है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यही है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स। हाँ जी, हाँ जी, नया स्टार्ट हुआ है दिलीप जी, नया स्टार्ट हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सब कुछ, ठीक है। जो भी हम लोग, हमारे प्लैनेट्स हैं, है ना, हमारा गैलेक्सी है पूरा, उसके अलावा उसके सराउंडिंग जो भी एनर्जी है, गैसेस है, पूरा स्पेस है, ये सारी कलेक्टिवली क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। तो यूनिवर्स इज एवरीथिंग, ठीक है। इट इज द totality of everything that exists including all physical matter, energy, planets, stars, galaxies and the contents of intergalactic spaces। अब आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है बहुत ज्यादा, डेफिनेशन बस समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हम लेके चलेंगे आपका एपीएसएसबी भी कवर होगा इसमें, और जो एपीपीएससी के एग्जाम्स है आपका टीजीटी, पीजीटी, एजेई, एचडीओ, इन सब का जो जीके आता है वो भी इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो एमसीक्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, फैक्ट्स मिलेगा। वहां आपसे कोई नहीं पूछने वाला व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स, राइट इन 10 लाइंस। तो आपको इसको समझना है ना। और आपका फोकस किस पे होना चाहिए, फैक्ट्स कलेक्ट करने पे, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यूनिवर्स तो मैंने आपको समझा दिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट करना है तो क्या करिए, यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार बनते रहते हैं कि ये यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी क्या कहलाती है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है। ये भी एक जनरल टाइप ऑफ टॉपिक है आपका एग्जामिनर का, ठीक है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा आपका, कॉस्मोलॉजी। क्लियर है, ओके। और जो स्टडी करते हैं फिर उनको क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स के लिए एक और अल्टरनेट वर्ड यूज होता है, कॉस्मोस, ठीक है। यूनिवर्स के लिए एक और अल्टरनेट वर्ड क्या यूज होता है, कॉस्मोस, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, ये हो गया सर आपका यूनिवर्स। अब सवाल आता है कि सर यूनिवर्स आया कैसे। तो इसको लेके मल्टीपल थ्योरीज है। जैसे आज तो हम लोग यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करते हैं, आज के हम लोग जो यूनिवर्स की बात करते हैं, पहले हम लोग यूनिवर्स नहीं जानते थे। पहले हम क्या जानते थे, अपना अर्थ जानते थे, अर्थ के आसपास की सराउंडिंग जानते थे। फिर धीरे धीरे हम किस पे बढ़े हैं, यूनिवर्स पे बढ़े हैं। अब जहां तक अर्थ की बात चल रही है, तो इसमें सबसे पहली चीज हमने क्या सोचा, ये अर्थ बनी कैसे होगी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा। तो अर्थ को ओरिजिन को लेके बहुत सारी आपका थ्योरीज चली हैं, जिसमें एक बहुत फेमस थ्योरी कौन सी रही है, नेबुलर हाइपोथेसिस। उसका क्या कहना था, अर्थ क्या था, पहले एक गैस का क्लाउड था, ठीक है। इट वॉज ए क्लाउड ऑफ गैसेस। फिर वो धीरे धीरे रोटेट होता रहा, होते 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 सॉलिडिफाई होके क्या बन गया, अर्थ बन गया। तो एक बहुत बड़े फिलोसोफिस्ट से इमैनुअल कांत, उन्होंने इसका आइडिया दिया था, ठीक है। कभी जब नौकरी वोकरी आप लोगों का बढ़िया लग जाए तो इमैनुअल कांत को पढ़िएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो फिलोसफी के
एक्सपर्ट थे इमैनुअल कांट, उन्होंने इस तरह का आइडिया दिया कि भाई एक नेबुलर हाइपोथेसिस होती है। तो ये सब क्या था, पहले अर्थ के ओरिजिन की बात चल रही थी, फिर हम लोगों ने स्पेस देखा, फिर हम लोग आगे बढ़े। स्पेस देखने के बाद हमें क्या रियलाइज हुआ, वी गॉट टू रियलाइज कि भाई आपका अर्थ के अलावा भी बहुत सारा सब कुछ है, तो क्यों ना हम पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन को ढूंढे। अगर हमने यूनिवर्स के ओरिजिन को ढूंढ लिया तो क्या इनडायरेक्टली हमें अर्थ का ओरिजिन समझ में आ जाएगा, यस और नो, आ जाएगा। तो यहां से हमने किस पे फोकस किया, यूनिवर्स के ओरिजिन पे। तो शुरू शुरू में तो हम लोग अर्थ के ओरिजिन की बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हम किस पे पहुंच गए, यूनिवर्स के ओरिजिन पे। उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज आई, जिसमें एक बहुत फेमस थ्योरी कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। तो एक बहुत फेमस थ्योरी कौन सी है, आपका बिग बैंग थ्योरी। एस्ट्रोनॉमी भी इसी से डील करता है, जो भी हमारा स्पेस है ना, यूनिवर्स की स्टडी है, एस्ट्रोनॉमी भी इसी से डील करता है। हाँ जी, देखिए जो पुराने स्टूडेंट्स चलते आ रहे थे वो तो हैं ही, इसमें अभी नए भी ऐड हुए हैं। ठीक है, मैंने हमेशा से कहा है जीके में क्या है, आपका सब्जेक्ट चेंज होता है तो वो नया बैच में काउंट हो जाता है, क्योंकि वहां से आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें, तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या था। बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि देखो भाई, इतना आज जो ताम झाम देख रहे हो यूनिवर्स में, पहले कुछ नहीं था। एक क्या था, एक सिंगल एटम था। ठीक है, एक सिंगल एटम था, बट ये जो एटम था ये बहुत ही अनस्टेबल था, हाईली अनस्टेबल था। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। दैट एटम वाज हाईली अनस्टेबल, कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, ये बहुत ही डेंस, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक, बहुत ही हाईली टेम्परेचर पे एक सिंगल एटम था सबसे पहले। फिर एक दिन अचानक से ड्यू टू सम रीजन एक्सप्लोजन हो गया, और जब ये एक्सप्लोजन हो गया तो इसमें बहुत सारी क्या निकली, एनर्जी निकली। ठीक है, ड्यू टू एक्सप्लोजन इसमें से क्या निकला, बहुत सारी एनर्जी निकली। वही एनर्जी कुछ पार्ट आपका मैटर में कन्वर्ट हो गया, और वही धीरे धीरे क्या बन गया, यूनिवर्स बना। ठीक है, तो एक क्या था, सिंगल एटम था, इसी के एक्सप्लोजन से अलग अलग पार्टिकल्स बने, अलग अलग गैसेस बनी, और वी गॉट टू हैव अ यूनिवर्स। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, एक सिंगल एटम था, उसके एक्सप्लोजन से यूनिवर्स बना। तो एक्सप्लोजन हुआ, आपका ये जो एनर्जी है, ये जो मैटर है, ये क्या करने लगा, एक्सपेंड करने लगा। ठीक है, तो क्या ये एक्सपेंशन किसी दिन रुका, नहीं रुका, ये एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स आज भी फिक्स साइज में नहीं है, आज भी यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ऑल राइट। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या प्रपोज किया कि देयर वाज अ सिंगल एटम, जिसके एक्सप्लोजन से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ठीक है, और इसको प्रपोज किसने किया था, जॉर्जिस लिमात्रे। ठीक है, जॉर्जिस लिमात्रे ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, चलिए, तो दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी पे जनरली दो तरह के सवाल बनते हैं, या तो पूछ लेगा बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, चार पांच ऑप्शन दे देगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, इस तरह के तीन चार ऑप्शन दे देगा। या उल्टा पूछ लेगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड इनमें से कौन सी थ्योरी है। तो चार ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आपको बिग बैंग थ्योरी मिलेगी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी में सीधा सीधा क्या ध्यान रखना है, ये किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और किसने प्रपोज किया, लिमैत्रे ने। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे यूनिवर्स की, तो सबसे पहले उसके ओरिजिन की बात करेंगे, और ओरिजिन के लिए कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। ऑलराइट, कोई डाउट है, चलिए ऑनलाइन वाले बताइए, सब चंगा सी।
ठीक है सर, तो दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। अब यूनिवर्स से सर क्या क्या बना, जैसे एक गैलेक्सी बनी, ठीक है, यूनिवर्स से क्या क्या बना, एक गैलेक्सी बनी। अब ये जो गैलेक्सी क्या होती है सर, जैसे हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं यूनिवर्स में, क्या देखने को मिलते हैं, स्टार्स। तो अभी हम बात करेंगे स्टार क्या होता है, ठीक है, स्टार को भी डिफाइन करेंगे। तो जो स्टार्स का कलेक्शन होता है, जैसे सन है, सन भी क्या है, एक स्टार। स्टार मतलब जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, एक क्लाउड, गैसेस का क्लाउड होता है, उसकी अपनी खुद की लाइट होती है। तो जो कई सारे स्टार्स जब कलेक्टिवली हम क्लब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड लाइट गैसेस बाउंड बाय देयर ओन ग्रेविटी। तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं सर, अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और हिंदी में इसको कह देते हैं आकाश गंगा, ठीक है। तो हो सकता है मिल्की वे नाम से पूछ ले, या हो सकता है आकाश गंगा नाम से पूछ ले। तो गैलेक्सी क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, और हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, या कह लो आकाश गंगा। अब ये जो सर गैलेक्सीज होती हैं, अलग अलग गैलेक्सीज अलग अलग शेप्स की होती हैं, कोई स्पाइरल है, कोई अलग है, ठीक है, तो अलग अलग शेप्स की होती हैं। तो ये देखो सर, ये कुछ हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी कैसी है सर, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की है, आ रहा है समझ में, ये कौन सा शेप है, स्पाइरल। तो हमारी गैलेक्सी का शेप क्या है सर, स्पाइरल। और ये स्पाइरल में ये क्या निकल रहे हैं, ये इनको क्या कहते हैं, ये आर्म होती है, ये क्या होती है, स्पाइरल की आर्म होती है, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी की शेप है स्पाइरल, और स्पाइरल में क्या होती है, बहुत सारी आर्म्स होती हैं, और इसी में सर एक आर्म है, एक मान लो ये आर्म है जिसका नाम क्या है, ओरायन। तो एक आर्म है ओरायन, उसमें क्या है, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गैलेक्सीज में क्या है, स्टार्स है, और स्टार्स के सराउंडिंग क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, तो वो एक तरीके का पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो हर एक स्टार और उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं इस तरह से आपको क्लब्ड देखने को मिलेगी। तो एक आपका आर्म है ओरायन, इसमें हमारा स्टार कौन सा है, सन, ठीक है, हमारा स्टार कौन सा है, सन, ठीक है। तो ये कौन से आर्म में है, ओरायन में, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप में एक आर्म है ओरायन, जिसमें हमारा स्टार सन रहता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी आर्म में है, ओरायन आर्म में है। ये फ्रेश क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर वो सोलर सिस्टम पे थोड़ा सा एडिशनल पूछना चाहेगा तो यही पूछेगा। दो तरह के सवाल बनते हैं आपका, एक सवाल तो वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, तो पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरह के सवाल होते हैं आपका, दैट इज पोटेंशियल सवाल, ठीक है। तो मैं हर साल बोलता हूं, जो भी मेरे पोटेंशियल सवाल होते हैं उसमें से एक ना एक सवाल एग्जाम में फ्रेश आ ही जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह के सवालों को हम कवर करके चलते हैं, ताकि मैक्सिमम जो वैरायटी है आपका जीके में पूछी जा सके। कोशिश तो पूरी रहती है, बाकी अब वो एग्जामिनर जब चांद पे पहाड़ पूछ लेता है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार रैबिट के टीथ पूछ लिए थे, खरगोश के कितने दांत होते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फिर अवॉइड करना होता है। चलिए, ठीक है सर। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो नोट्स बनाएंगे उसको कैसे करके चलना है। नोट्स से ज्यादा मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि आपको एक एक लाइन बिल्कुल लिख लेनी है ना। कोशिश करना है शॉर्ट्स में बनाना है। शॉर्ट में कैसे बनाना है, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक आएगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे एग्जाम में क्या सवाल बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ असेंबल हुए हैं तो किस लिए असेंबल हुए हैं, इसलिए नहीं हुए कि आज ज्योग्राफी पे बढ़िया सा लेक्चर करते हैं,
वो मजबूरी है, क्यों करना है, एग्जाम में उस पर सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम में इससे सवाल आएंगे, वो सवाल हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लिक करना है कि भाई इससे सवाल क्या बनेगा, ठीक है, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स बनाना है। जैसे हमने पढ़ा यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पे लिख लिया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि हमें पता है इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, और प्रपोज्ड बाय लेमात्रे, ठीक है, 2 लाइन लिख लिया, खत्म। अब उसमें ये नहीं लिख रहे हैं यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ दिस दैट, है ना, ऐसे राइटिंग नहीं होगी आपके एग्जाम में। तो आपको जो नोट्स रखने हैं पॉइंट वाइज रखने हैं, फैक्ट वाइज रखने हैं, जो जो मैं फैक्ट बताता चलूं उन फैक्ट्स को कलेक्ट करते जाइए। जैसे हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, तो गैलेक्सी में चाहो तो छोटी सी डेफिनेशन लिख दो, कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। फिर आ जाओ आप, अवर गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी ब्रैकेट में आकाश गंगा, ठीक है, और हमारी गैलेक्सी की शेप कौन सी है, स्पाइरल है, ठीक है, और उसमें एक आर्म है ओरायन, और ओरायन में क्या है, हमारा सन, ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट और है जो पूछ सकता है, जैसे पड़ोसियों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, ठीक है। तो एंड्रोमेडा ध्यान रखेंगे। तो जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसी हमारी गैलेक्सी की जो नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना है। तो जो भी टॉपिक पढ़िए यू हैव टू मेक श्योर आपको क्लियर हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें एग्जाम में क्या सवाल बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए कि सर इसमें सवाल क्या बनेगा। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, तो हमने सर यूनिवर्स का बात कर लिया, हमने आपका गैलेक्सी का बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सर सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है सर, एक स्टार होता है और हमारा स्टार क्या है, सन है। उसके सराउंडिंग में क्या है, कई सारे प्लैनेट्स हैं जो उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक पूरा क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं और सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो सन है और जो उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ आसपास कॉमेट्स घूम रहे हैं, आसपास डस्ट है, आसपास गैसेस हैं, तो इनका पूरा कलेक्शन क्या कहलाएगा, सोलर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। इनका पूरा कलेक्शन क्या कहलाएगा, सोलर सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे, मरकरी है, वीनस है, देन अर्थ है, ठीक है, मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून है, फिर प्लूटो नहीं है। प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो का भी होता था प्लैनेट्स की फैमिली में, फिर इसको दूर कर दिया गया, ठीक है। बाद में प्लूटो को बताया गया तुम हमारे खास नहीं हो, तुम दूर के रिश्तेदार हो, ठीक है, तो तुम प्लैनेट नहीं हो, तुम क्या हो, ड्वार्फ प्लैनेट हो। तो प्लूटो को अब हम क्या मानते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही ये सब डिसाइड करती है कि कौन प्लैनेट है कौन प्लैनेट नहीं, ये सारी चीजें कौन देखेगा, IAU देखेगा, ठीक है। हाँ जी, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मैं जो रेड से कर रहा हूँ वो पॉइंट ही करता जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सोलर सिस्टम में ये क्या है सर, हमारे प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले सर अगर हम सन की बात करें, तो सन में ध्यान रखेंगे तो बेसिकली सन क्या है सर, सन में एक तो ये ध्यान रखना, एक सीधा फैक्ट आएगा, आउटर मोस्ट लेयर सन की क्या कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना, ठीक है। सन की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, कोरोना होती है, ठीक है। सन के रिगार्डिंग पहला फैक्ट ये ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, सन में मैक्सिमम कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है।
सन में मैक्सिमम कौन सी गैसेस होती हैं? आपका हाइड्रोजन, हीलियम, इन्हीं की बर्निंग आपको देखने को मिलेगी। यही गैस बर्न होती हैं, इन्हीं की बर्निंग से सन क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, हाँ, नोट्स ऑलरेडी ऐप में है। अब आप लोग को ऐप में भी एनरोल कराया जाता है, तो इसका जो पीडीएफ है आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लासरूम के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, प्लस एक इसका पूरा कंपाइल्ड जो एक पीडीएफ फॉर्मेट में वो ऐप में आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी, और कोई डाउट? ठीक है, तो दैट इज योर सन। बाकी सन में बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा। एक फैक्ट ये याद रखिएगा, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ 8 मिनट एंड 16 सेकेंड समथिंग अराउंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सन की लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? उसमें जो गैसेस हो रही है वो बर्न हो रही है, उनके बर्न होने से लाइट निकल रही है। ठीक है, और वो लाइट अर्थ पे कितने टाइम में पहुंच रही है? 8 मिनट एंड 16 सेकेंड। ठीक है, आपका कितने मिनट्स में पहुंच रही है सर? ये आपका 8 मिनट 16 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वांगसू जी हो सकता है अभी आज आपका एनरोलमेंट हो जाए। ठीक है, एक बार एनरोल हो जाएगा उसके बाद आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो ये टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का नंबर है, इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, 7630085417। ठीक है, बाकी इसीलिए पहले उसको ऐप में करवा दिया गया है ताकि बार बार आपको भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलिए, अच्छा, आप प्लैनेट्स के बारे में एक डिफरेंसेस जान लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है सर? ये देखो सर, एक मरकरी है, एक वीनस है, एक अर्थ है, ये मार्स है, ये 4 प्लैनेट्स हैं। फिर इसके बाद देखो, ये कई सारे आपका पत्थर के टुकड़े हैं। फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, ये फिर आगे। ठीक है, तो ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये बेसिकली क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं कहते हैं। एस्टेरॉइड्स बेसिकली आए कहां से? देखो, पहले हम लोग प्लैनेट्स किसे कहते थे? पहले हम लोग प्लैनेट्स कहते थे कोई भी चीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट इज प्लैनेट। ठीक है, पहली डेफिनेशन हमने ये बनाई। फिर हमने क्या देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्लैनेट्स गिने चुने होते थे, फिर धीरे हमें ये रॉक पार्टिकल मिला, फिर ये रॉक पार्टिकल मिला, फिर ये रॉक पार्टिकल मिला। ये लोग रैंडम किसी भी शेप के थे, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम इनको भी क्या बोलने लगे? प्लैनेट्स बोलने लगे। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि प्लैनेट्स का जो नंबर है वो 500 प्लस पहुंच गया, तो बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए। और वो उतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्पेस में ही मिल रहे हैं। तो आगे चल के डेफिनेशन को चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? कि भाई आपका आपका प्लैनेट मस्ट रिवॉल्व अराउंड सन। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्लैनेट्स मस्ट रिवॉल्व अराउंड सन। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? शुड हैव अबाउट राउंड शेप। एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, लगभग लगभग राउंड जैसा शेप होना चाहिए। तो इस तरह के जो रैंडम शेप्ड पार्टिकल्स से वो क्या हो गए? प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर हो गए। ठीक है, तो पहले तो हमने ये दो कंडीशन रखी, बाद में एक कंडीशन और ऐड करी, वो भी आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट कैसे बना। ठीक है, तो मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन, शुड हैव अबाउट राउंड शेप। तो आपका ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो रॉक पार्टिकल से, फिर ये क्या हो गए? आपका प्लैनेट्स की डेफिनेशन से बाहर हो गए। तो इनको फिर हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, फिर हमने इनका क्या नाम रख दिया? प्लैनेटॉइड्स, या फिर कह लो एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये जो पत्थर के टुकड़े हैं जो आपका कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, ये पत्थर के टुकड़े आपका मार्स और जुपिटर के बीच में है, इनको हम क्या कहते हैं?
एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है कि एस्टेरॉइड्स कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एपीएसएसबी पूछ चुका है। तो कौन से दो प्लैनेट्स हैं? मार्स एंड जुपिटर। चलिए सर, ठीक है, तो ये बात हो गई सर आपका एस्टेरॉइड बेल्ट की। अब एस्टेरॉइड बेल्ट अगर आप देखोगे, इसने क्या करा, दो पार्ट्स में प्लैनेट को डिवाइड कर दिया। एक प्लैनेट्स वो हैं जो एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में है, और एक जो दूसरी साइड में। यस और नो? लग रहा है एस्टेरॉइड बेल्ट ने क्या करा, प्लैनेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं जो सन के क्लोज हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनर प्लैनेट्स। और ये जो सन के बाहर वाले प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे इनर प्लैनेट्स और बाहर वालों को क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट्स। तो एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर सन के और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? इनर प्लैनेट्स। और एस्टेरॉइड बेल्ट और उधर आपका उसके बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, इसको ऐसे बना लेना आप चाहो तो। ये मान लो आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, और इधर आपका सन है। तो इनके बीच में जो प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? इनर प्लैनेट्स। और इसके इधर वाले आउटर प्लैनेट्स। अब कौन कौन है सर इनर प्लैनेट्स में? जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और आपका मार्स है। और इधर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और आपका नेपट्यून है। ये सारे किस में आ जाएंगे? आउटर प्लैनेट्स में। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरे को मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसमें किसी को एक को कैप्टन बनाना, तो हम किसको कैप्टन बनाएंगे? किसको बनाए कैप्टन? इनकी टीम बना दी, इसमें से एक कैप्टन बनाना है। इनर प्लैनेट वर्सेस आउटर प्लैनेट का मैच है, किसको बनाना चाहिए कैप्टन? मार्स को। क्यों मार्स को? क्यों? छोटा सा है इसलिए? अर्थ जैसा है? ओके, अर्थ को, ठीक है। अरे अर्थ को ही बनाना है, क्यों मरकरी वीनस पकड़े? मान लो चार लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, ठीक है, एक आपका भाई है, तो किसको बनाओगे लीडर? घर का व्यक्ति प्रेफर करेंगे ना? तो तो मोदी भी तो भाई हैं। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, हम अर्थ को बनाएंगे। कौन मरकरी, वीनस, मार्स हमसे कंप्लेन करने आ रहे हैं? ठीक है, तो हमने अर्थ को इसमें कैप्टन बना दिया। अच्छा, अर्थ के लिए एक वर्ड रिलेट होता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अर्थ से क्या रिलेट होता है? एक वर्ड टेरेस्ट्रियल। तो इसीलिए इन प्लैनेट्स को हम क्या कह देते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, इनको हम क्या कह देते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, यहां पर क्या लगता है इसको इधर किसको कैप्टन बना दें? हाँ, अब देखो इसमें कोई अपना नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो कैपेबल है उसको बना देते हैं। तो सबसे बड़ा प्लैनेट इज जुपिटर, तो उसके नाम पे बना देते हैं। तो इसीलिए जुपिटर के नाम से इन सारे प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। अभी तक तो जो एग्जामिनर आपके लिए वर्ड यूज किया है, इनर और आउटर वर्ड यूज किया है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट वर्ड यूज नहीं किया है, बट कर सकता है। तो मैंने ये दोनों नाम भी बता दिए। तो इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, और इनको कौन डिवाइड करता है? एस्टेरॉइड बेल्ट।
एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में है? मार्स और जुपिटर। ये सवाल करीब 2 बार पूछ चुका है, ठीक है, पिछले सालों में, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ऑलराइट। अभी मैं बताऊंगा कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट प्लैनेट है, कौन सा फास्टेस्ट प्लैनेट है, वांगसू जी सब बताऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने पहले भी बात किया था, ठीक है, आपका वो ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा, ठीक है। आप शुरू का पार्ट देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स के बारे में मैं समझा चुका हूँ। चलिए, ठीक है सर, तो ये ध्यान रखिएगा, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट ये सारा टेंशन नहीं लेना है। तो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब देखो, हर एक प्लैनेट की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, हर एक प्लैनेट की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे मरकरी की अगर हम बात करें, तो मरकरी को हम क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी के बारे में बस ये लाइन ध्यान रखना, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। मरकरी में क्या पूछेगा? अगर ऐसा सवाल बनाता है कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट, तो इट इज द मरकरी, ठीक है। दूसरा, ये आपका स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी आपका कौन सा है? मरकरी है। तो मरकरी में दो बात ध्यान रखेंगे, क्लोजेस्ट प्लैनेट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा मरकरी तो इतना क्लोज है, तो ये हॉट क्यों नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? होना चाहिए था, मरकरी शुड हैव बीन हॉटेस्ट प्लैनेट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है सर? अभी हम वो आगे बात करेंगे। वीनस, देखो सर, आप कह तो सकते हो कि सन है, सन के नियरेस्ट कौन है? मरकरी है, फिर उसके बाद कौन है? वीनस है, ठीक है। फिर आपका अर्थ है, फिर मार्स है। तो आप कह सकते हो सर कि सन के नजदीक तो सर मरकरी है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, इस लॉजिक से बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वीनस का जो अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो मरकरी का भी टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ऑल्दो मरकरी को होना चाहिए था हॉटेस्ट प्लेनेट, क्योंकि वो सबसे नजदीक है, नियरेस्ट है सन के, बट वीनस का अपना खुद का जो एटमॉस्फेयर है, वो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है कि वो मरकरी के भी टेम्परेचर को क्या करता है? क्रॉस कर जाता है। इसीलिए हॉटेस्ट प्लैनेट हम किसको बोलेंगे? वीनस को बोलेंगे, ठीक है। तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। दूसरा क्या ध्यान रखना है? ये अर्थ का ट्विन कहलाता है, क्योंकि लगभग एक ही जैसा साइज है, अर्थ जैसा ही इसका साइज है, इसलिए वीनस को हम क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन कहते हैं। देखिए जनरल जी, ये जो रीजंस होते हैं ना कि कौन सा हॉटेस्ट है, ये कौन सा कॉलेस्ट कूलेस्ट है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो सन से कितना दूर या नजदीक है। ये इस पे भी डिपेंड करता है आपका, उसका जो एटमॉस्फेयर है, या कह लो उसका जो गैसेस का सिस्टम है, उसका इंटरनल टेम्परेचर कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, देखिए मरकरी का एटमॉस्फेयर होगा, हर एक प्लेनेट का अपना एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर हो, उसका बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होगा, ज्यादा गैसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बट जो भी थोड़ा बहुत गैसेस वगैरह आपको देखने को मिलता है, वो हर एक आपका प्लेनेट का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो देखो वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लेनेट है। दूसरा, ये क्या है? अर्थ का ट्विन है, दूसरा बात ध्यान रखेंगे। और तीसरा बात ध्यान रखेंगे, इट इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार।
हम लोग को सुबह शाम एक प्लैनेट दिखाई देता है, वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, मून्स वाला जो बात है, तो जितना मैं बताऊं उतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी अगर वीनस का पूछ रहे हैं, उसका कोई मून नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे अर्थ है, अर्थ के क्लोज में सर वीनस भी है और अर्थ के क्लोज में आपका मार्स भी है। तो अर्थ के ज्यादा क्लोज कौन सा है, वीनस है कि मार्स है? कौन सा प्लैनेट है? हमको दिखाई कौन सा देता है, वीनस दिखाई देता है कि मार्स दिखाई देता है? तो कौन सा होना चाहिए, सोच लीजिए। हमको जो दिखाई देता है वो वीनस दिखाई देता है ना, तो जो अर्थ के ज्यादा क्लोजेस्ट में होता है वो वीनस होगा। ठीक है, तो वीनस के रिगार्डिंग ये फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है और ये अर्थ का क्या है, ट्विन है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं रिगार्डिंग वीनस। हाँ जी, देखिए ब्राइटेस्ट डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन ज्यादा है, तो वो हाँ वीनस ही है, क्योंकि वो हमें विजिबल तो वीनस ही है। ठीक है, और बाकी ब्राइटेस्ट ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं है ना, तो वीनस की भी अपनी खुद की लाइट नहीं होगी, तो उसमें ब्राइटनेस की ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, नहीं इतना डिटेल नहीं जानना। ठीक है, चलिए। और फिर तीसरा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे ही। आगे यूनिवर्स खत्म होने के बाद जो सारी बातें हैं वो किसके रिगार्डिंग रहेंगी, वो अर्थ के ही बारे में रहेंगी। हम लोग अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मार्स। मार्स में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, रेड प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, तो मार्स में क्या ध्यान रखेंगे, मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, मार्स को हम क्या कहेंगे सर, रेड प्लेनेट कहेंगे। तो ये सवाल भी आपका एक से दो बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, विच प्लेनेट इज नॉन एज अ रेड प्लेनेट, तो दैट इज योर मार्स। तो मार्स के बारे में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज योर जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या है सर, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो जुपिटर पे एक सीधा सीधा पॉइंट ध्यान रखेंगे, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर के बारे में ध्यान रखना है, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हर एक प्लैनेट का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर एक प्लैनेट से एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं डायरेक्टली आपको उसी पे फोकस करा रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फिर एक है सर आपका सैटर्न। सैटर्न आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इट इज द प्लैनेट विद रिंग्स। ठीक है, ये प्लैनेट अगर आप देखोगे तो अकेला नहीं है, इसके आसपास क्या है सर, आपका रिंग्स हैं। ये रिंग्स बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है, आपका डस्ट है ना। जो सैटर्न प्लैनेट के आसपास डस्ट है, कुछ छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं सैटर्न के अराउंड, तो वो कलेक्टिवली क्या बन गया, एक रिंग की तरह फील होता है ना। ये बेसिकली डस्ट ही है जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये किसकी तरह फील होता है, एक रिंग की तरह फील होता है। तो सैटर्न इज द प्लैनेट विद रिंग्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सैटर्न का एक आपका मून होता है टाइटन। ठीक है, तो सैटर्न का एक मून होता है
टाइटन, इसमें कुछ अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसको कुछ अर्थ लाइक कह देते हैं। जैसे इसका जो सैटर्न का एक मून है, मून क्या होता है, हर एक प्लैनेट के अराउंड भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आपका रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड कौन करता है, हमारा एक मून है, तो वो नेचुरल मून है, हमारा एक ही मून है। तो ये कई सारे प्लैनेट्स के मल्टीपल मून्स भी होते हैं। तो सैटर्न्स के कई सारे मून्स हैं, उसमें एक जो मून है दैट इज योर टाइटन, ठीक है, तो वो अर्थ जैसा लगता है, ठीक है, अर्थ लाइक प्रॉपर्टीज उसमें देखने को मिलती हैं। तो टाइटन पे एक सवाल बन सकता है, डायरेक्ट ऐसा पूछेगा कि टाइटन मून किसका है, ठीक है, तो टाइटन किसका मून है, सैटर्न का, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। हम्म। क्या हो रहा है? हाँ हाँ। अब देखो वो मैं आपसे डिस्कस तो कर लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ, तो वो आपको उससे देखिए, उससे आपको कोई सवाल नहीं बनने वाला एग्जाम में, ठीक है, नहीं आएगा इस तरह का, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी वो सारे जो करंट इवेंट्स वाले टॉपिक हैं आपका वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछेगा, अगर पूछ रहा होता तो हम डाल देते ना इसमें आपका सिलेबस में, ठीक है, क्योंकि ये आपको, वही मैं बता रहा हूँ ना, ये हमें एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कितना भी डिटेल में चले जाएं कोई लिमिट नहीं है उसका। मैं इसीलिए आपको एक लिमिट फिक्स करके ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आप बैठ लें, एक बार समझ लें, इसको अच्छे से पहले कर लेना है ना। आपको पहला काम ये मेक श्योर करना है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे सवाल नहीं छूटना है, ठीक है, क्योंकि जीके में डियर आपका बहुत मटेरियल है और एग्ज़ाम आपका कुछ ही महीने बाद है, तो इसलिए हमें बहुत स्पेसिफिक होके चलना पड़ेगा, तभी हम टाइम पे कंप्लीट सिलेबस कर पाएंगे, ठीक है। आप ऐसा मत पाइएगा कि सर बता नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज यूरेनियस, सॉरी यूरेनस। हाँ, यूरेनस को एक बात ध्यान रखना, ये फिर यूरेनस से क्या आपका आइस स्टार्ट हो जाती है, तो यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं सर, ग्रीन प्लेनेट, ठीक है, यूरेनस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन प्लेनेट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिबेट रहती है कि यूरेनस कोल्डेस्ट है या नेपट्टून कोल्डेस्ट है, जनरली हम लोग यूरेनस को कोल्डेस्ट मान लेते हैं, है ना। अब ये हो सकता है आपसे डायरेक्ट कभी सवाल नहीं भी बने, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी कुछ चीज़ें क्या होती है, डिबेटेबल होती हैं। अलग अलग एस्ट्रोनॉमी की स्टडी की जाती हैं, उस पर अलग अलग डेटाज आते हैं, उस पर अलग अलग रेफरेंस पे अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा हूँ कि यूरेनस इज द कोल्डेस्ट, बट जनरली यूरेनस को हम लोग कोल्डेस्ट प्लेनेट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों को हम लेना पड़ेगा, सन से भी दूरी है ना, जिसकी वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, प्लस उसका खुद का इंटरनल एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये टॉपिक्स क्या रहते हैं, डिबेटेबल रहते हैं। लास्ट प्लैनेट इज आपका कौन सा है, नेपट्यून, ठीक है, लास्ट प्लैनेट इज नेपट्यून। नेपट्यून क्या है सर, फार्देस्ट प्लैनेट है, नेपट्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है, उसका क्लासेस स्टार्ट हो गया है, प्लस उसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, साथ ही साथ उसका पीडीएफ मैं आपका ऐप में करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वो ओपन टू, करंट अफेयर्स हमारा हमेशा से ओपन टू ऑल रहता है। चलिए, क्लियर है ये बात। तो ये कुछ बातें हो गई सर आपका, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स आपसे पूछता रहता है। इसके अलावा भी कुछ रैंडम फैक्ट्स अगर बचेंगे तो मैं लास्ट में इसको कवर करा दूंगा, ठीक है।
तो ये जो पूरा टॉपिक है सर, इसमें अगर आप देखो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल यट, आज हम लोगों ने सर यूनिवर्स का बात कर लिया, ठीक है। यूनिवर्स के बाद हमने गैलेक्सी देखा, गैलेक्सी के बाद क्या देखा, सोलर सिस्टम देखा, और सोलर सिस्टम के बाद हमने क्या देखा, प्लैनेट्स देखा, ठीक है। देखो ये पूरा ऐसा टॉपिक है क्योंकि एक एक टॉपिक पे हम लोग पूरा पूरा एक क्लास निकाल सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी कंसाइज कि अपना एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर दो चीजें। सबसे पहले, वैसे तो तीन चीजें हैं, पहले दो सुन लो आप। पहली चीज क्या है, आपका मटेरियल, आप क्या पढ़ रहे हैं वो फिक्स करिए, ठीक है। जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, फिक्स मटेरियल पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना है। क्योंकि रैदर देन आप 10 किताबें पढ़ें और कुछ ना समझें, इससे बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई भी किताब 100% एग्जाम रिलेटेड फैक्ट कवर नहीं कर सकती है, गारंटी है, ठीक है। तो एक किताब पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें। दूसरा होता है सर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कोई लिमिट ना रखें, जितना हो सके वैरायटी प्रैक्टिस करें। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, प्लस आपका पीवाईक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। उसके बाद एक अलग से सारे क्वेश्चंस का कंपाइल्ड जीके बूस्टर प्रैक्टिस भी आपका अलग से होगा। तो ये क्या है, अलग अलग हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा सेक्शन रहेगा, जिसको आपको प्रिपेयर करना है। करीब 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करा दिए जाएंगे एक ही सब्जेक्ट में, जो आपको इंश्योर करेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का वैरायटी आपका एग्जाम का कवर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये दूसरा पार्ट है। अब तीसरा पार्ट आता है जो सबसे अंडररेटेड है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रिवीजन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास आते हैं, क्लास जाने के बाद घर पे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लेते हैं और सोचते हैं हमें सब आ गया। फिर जब हम एग्जाम में पहुंचते हैं, एग्जाम में पहुंचने के बाद वहां पर हमको क्या लगता है, सर ये तो आता था, बस रिवाइज नहीं किया, इस वजह से छूट गया। आपको लगेगा आज आपने जो पढ़ा है आप उसे लॉन्ग टाइम पे रख लेंगे, या आपको लगेगा मैं 4 बादाम एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, उसकी वजह से बढ़ जाएगा मेमोरी। बादाम से कुछ नहीं होता, रिवीजन से होता है, ठीक है। तो रिवीजन जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ही आपका इसमें फ़ायदा होगा। क्लास आने में इंटरेस्टिंग लगता है, नया पढ़ने को मिलता है, लेकिन रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में हमको लगता है कि भाई ये तो पढ़ चुके, मज़ा नहीं आ रहा दोबारा पढ़ने में। वही हम मिस्टेक करते हैं। हम सुबह उठ रहे हैं, इतना मेहनत करके क्लासरूम आ रहे हैं, और उसके बाद हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वो नहीं कर रहे हैं। तो जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो वहां पर हमको लगता है कि ये टॉपिक बस पढ़ा था, एक बार रिवाइज करने से हो जाना था। तो रिवीजन में हम लोग ज़्यादातर लैग करते हैं, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स बाद में रिग्रेट करते हैं एग्ज़ाम के बाद, वो रिवीजन का ही करते हैं, पढ़ के सब जाते हैं, ठीक है। तो मैं पुराने स्टूडेंट से भी पहले बोल चुका हूँ, नए वालों से भी बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, अपना रिवीजन पे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। चलिए, हाँ जी। नहीं, करंट अफेयर्स हमारा ऑनलाइन ओपन टू ऑल रहता है। नहीं नहीं, ओपन टू ऑल, वो आपको लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी उसका मटेरियल वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स आपका हर एक वैरायटी जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कवर होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, टाइमिंग आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए अभी 11 to 12 ऐसा रहता है, ठीक है। अभी फिक्स नहीं है, अपडेट कर दिया जाएगा आपको। तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा, है ना। आप उसके देखो लाइव के चक्कर में मत पड़िए, अभी लाइव क्लासेस करिए, उसको रिकॉर्डिंग से करते रहिए साइड बाय साइड, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैं नेक्स्ट क्लास में और बात कर लूंगा डिटेल में कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको मटेरियल का अपडेट करूँ, कल मैं कैसे पढ़ना है ना वो अपडेट कर दूंगा।